सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल फार्मिंग ज्ञान में। किसान भाइयों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है, अगर आप गेहूं की फसल में इस खाद का प्रयोग करते हैं तो कितने फ़ायदे होते हैं। तो आप लोग यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले खेती से संबंधित वीडियो इस तरीके से आप लोगों को समय से मिलते रहें। तो किसान भाइयों, आज हम बताएंगे पोटास जो खाद का प्रयोग किया जाता है, कितने फ़ायदे होते हैं अगर आप गेहूं की खेती करते हैं। पौधा अपना भोजन पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। फसल द्वारा उपभोग किए गए पोषक तत्वों की क्षतिपूर्ति उर्वरक और खाद द्वारा न करने पर भूमि में जो है तत्व की विशेष कमी हो जाती है और पौधा मरने लगता है। इसलिए फसलों को इन तत्वों को देने की आवश्यकता होती है। सभी पौधों की वृद्धि के लिए कम से कम 16 तत्वों की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इनमें से कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी तथा हवा से प्राप्त होते हैं। अन्य जो 13 भूमि उर्वरक तथा खादों से मिलते हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं। विभिन्न फसलों में एक निश्चित परंतु भिन्न भिन्न मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। मिट्टी में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाने से पौधों का सही विकास नहीं हो पाता है। इसलिए खाद व उर्वरक का प्रयोग संतुलित होना चाहिए ताकि फसल को पर्याप्त मात्रा में सही समय पे और सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें। इस प्रकार का जो किसान भाइयों संतुलित उर्वरक का प्रयोग ही करना चाहिए, जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो पोटास एक आवश्यक पोषक तत्व है। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जो पोटास होता है आवश्यक है। पोटास फसलों को मौसम की प्रतिकूलता जैसे सूखा, ओला, पाला तथा कीड़े से आज से बचाने में मदद करता है। पोटास जो है जड़ों की समुचित वृद्धि करके फसलों को उखाड़ने से बचाता है। जो हमारी फसलें गिरती हैं, जो जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो फसल भी नहीं गिरती है आगे चलकर। पोटास के प्रयोग से पौधों की जो कोशिका होती हैं, दीवारें मोटी होती हैं और तने की कोष्ठ जो होती है, परत जिसको बोला जाता है स्टेम, इसमें वृद्धि होती है, जिससे फलस्वरूप फसल में गिरने की रक्षा पूरी करती है। जिन फसलों में पोटेशियम की मात्रा पूरी मिलती है उन्हें जो है उपज देने के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पोटेशियम के प्रयोग से फसल की जो जल उपयोग क्षमता है बेहतर हो जाती है। पोटास फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे कि पौधों की वृद्धि और विकास में कमी, पत्तियों का रंग गहरा हो जाना और पुरानी पत्तियों पर नोकों या किनारों से पीला पड़ना, बाद में जो है ये पत्तियां धीरे धीरे मरने लगती हैं, सूखने लगती हैं। ये पोटेशियम कमी के लक्षण होते हैं। यदि फसल में एक बार तत्व विशेष रूप के अभाव के लक्षण दिखाई दिए जाएं तो आप समझ लीजिए कि फसल की क्षति हो चुकी है, जिसका पूरी तरह उपचार संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में पोटास के प्रयोग से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। पौधों में पोटास की छिपी हुई कमी को दशा में हम देखते हैं कि पोटास के प्रयोग से स्वस्थ पौधे अपेक्षाकृत बहुत अधिक उपज देते हैं। इसलिए अधिक फसल में पोटास की कमी के लक्षण प्रकट होने तक प्रतीक्षा करेंगे तब काफ़ी जो है देरी हो चुकी होती है और फसल की रक्षा आप नहीं कर सकेंगे किसान भाइयों। पोटास का प्रयोग नाइट्रोजन और जो फास्फोरसधारी उर्वरक होते हैं इसके साथ किया जाना चाहिए। पोटास पौधों के पोषण में नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रभाव को बढ़ा देता है। इस प्रकार पोटास के प्रयोग से अधिकतम पैदावार, उच्चतम गुणवत्ता और अधिकतम मुनाफा मिलता है। दाने जो हैं वो वजन होते हैं, चमक होती है दानों में और दाने मोटे भी होते हैं। आमतौर पर पोटास जो है पोटेशियम क्लोराइड के रूप में मिलता है। इसे खान से निकालकर साफ किया जाता है और प्रतिशुद्ध लवण उर्वरक के रूप में म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से बाजार में मिलता है। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट और सल्फोमेक्स से भी पोटास की पूर्ति होती है। आमतौर पर पोटास खाद का प्रयोग बुआई और रुपाई के समय करना चाहिए, परंतु हल्की अर्थात बलुई मिट्टी में पोटास का विभाजित प्रयोग किया जा सकता है। यानी आप 2 से 3 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। जो आप मात्रा देते हैं उसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपकी रेतली ज़मीन है, लीच डाउन हो जाती है उस स्थिति में। तो किसान भाइयों, अगर आपने गेहूं की फसल में पोटास बुआई के समय प्रयोग नहीं किया था तो आपने अगर सिंचाई कर दी है, पहली सिंचाई के उपरांत भी आप पोटास लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं यूरिया के साथ मिलाकर। तो अगर जिन किसान भाइयों ने बुआई के समय पोटास का प्रयोग कर दिया था गेहूं की फसल में, तो उन किसान भाइयों को डालने की आवश्यकता नहीं है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो लगभग इसका बेहतर रिजल्ट लेने के लिए 40 से 45 दिन तक फसल आपकी हो जाती है, उससे पहले पहले पोटास का प्रयोग कर देना चाहिए। और जैसे कि वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आप मिश्रण तैयार कर लें पोटास का और 1 एकड़ में इसको बिखेर दें। और बिखेरते समय शाम के समय बिखेरें।
अच्छा रिजल्ट लेने के लिए किसान भाइयों, जो लक्षण हैं पोटास के वो भी मैंने आप लोगों को वीडियो में बताए हैं। और लक्षण जो आते हैं पत्तों पे आते हैं, और इससे क्या है जो हमारे दाने आते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, कमी के लक्षण हैं सब। तो किसान भाइयों, पोटास आप लोग ज़रूर हर फसल में प्रयोग किया जाना चाहिए इसका बेहतर रिजल्ट के लिए। अगर मेरा वीडियो, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो किसान हित में एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली जानकारी के साथ बहुत जल्द इसी चैनल पर मिलते हैं। धन्यवाद।